ईरान की छाती पर गिरे इजरायली F-35। गूंज उठी मध्य पूर्व की जमीन। जब सहयोगी थे खामोश, तब इजराइल ने रचा इतिहास। एक हमले ने बदली भू राजनीतिक चाल। ईरान की रणनीति पर इजरायली वार। 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान पर एक बड़े पैमाने का सैन्य हमला किया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस सुनियोजित हवाई कार्रवाई में इजराइल ने ईरान की परमाणु सुविधाओं, सैन्य ठिकानों और तेल गैस संयंत्रों को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में 200 से अधिक लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया और कई महत्वपूर्ण ईरानी वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारी मारे गए। ये हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन, भू राजनीतिक रणनीति और खुफिया सफलता का संगम था, जिसे इजराइल ने ईरान की सबसे कमजोर घड़ी में अंजाम दिया। लेकिन सवाल ये उठता है, इजराइल ने यह हमला आखिर इस समय क्यों किया? क्या ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई है या इससे बड़ा कोई रणनीतिक मकसद जुड़ा हुआ है? सबसे पहले हम जानेंगे इजराइल ने ये समय क्यों चुना। रूस की कमजोर स्थिति। रूस ईरान का सबसे बड़ा सैन्य सहयोगी है। इस समय यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह फंसा है। रूस की सेना को यूक्रेन में भारी नुकसान हुआ और उसकी अर्थव्यवस्था पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझ रही है। ऐसे में ईरान के लिए सैन्य समर्थन देना रूस के लिए मुश्किल है। चीन की तटस्थता। चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन उसने इस संघर्ष में तटस्थ रहने का फैसला किया है। वो इजराइल और अरब देशों के साथ भी व्यापार करता है, इसलिए वो खुलकर ईरान का पक्ष नहीं लेना चाहता। अरब देशों की दूरी। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देश ईरान के साथ ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण संबंध रखते हैं। वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम से भी चिंतित हैं, इसलिए वो इस युद्ध में तटस्थ बने हुए हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन। इजराइल को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का मजबूत समर्थन प्राप्त है। अमेरिका ने इजराइल को F-35 विमान, बम और मिसाइलें दी हैं। अमेरिकी नौसेना का USS गेराल्ड फोर्ड विमान वाहक पोत पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात है, जो इजराइल को सुरक्षा दे रहा है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे ईरान की तेल बिक्री और हथियार खरीदने की क्षमता कम हुई है। ईरान की आंतरिक कमजोरी। ईरान की अर्थव्यवस्था अमेरिकी प्रतिबंधों, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से जूझ रही है। ईरानी रियाल का मूल्य गिर गया है, जनता में असंतोष बढ़ रहा है। ईरान की सेना को हथियारों और स्पेयर पार्ट्स की कमी है। उसके ज्यादातर लड़ाकू विमान पुराने हैं। हवाई रक्षा प्रणाली सीमित है। हमास और हिजबुल्लाह जैसे ईरान समर्थित समूह इजराइल के साथ पहले से युद्ध में हैं, जिससे ईरान की सैन्य क्षमता बटी हुई है। अब नजर डालेंगे इजराइल की रणनीति पर। F-35 का उपयोग। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक F-35 आद्र विमानों का इस्तेमाल किया, जो रडार से बच सकते हैं। ये विमान ईरान के ठिकानों पर सटीक हमले करने में सक्षम हैं। सटीक समय। इजराइल ने हमले के लिए उस समय को चुना जब रूस और अन्य सहयोगी ईरान की मदद नहीं कर सकते थे। ये समय ईरान के लिए सबसे कमजोर था। परमाणु और तेल ठिकानों पर निशाना। इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों और तेल गैस सुविधाओं को निशाना बनाया। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था और परमाणु महत्वाकांक्षाओं को झटका लगा है। खुफिया जानकारी। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हमले की सटीक जानकारी जुटाई। उसने ईरानी वैज्ञानिकों और सैन्य ठिकानों की सही लोकेशन का पता लगाया। ऑपरेशन राइजिंग लायन ने मध्य पूर्व की राजनीति और सुरक्षा संतुलन को हिलाकर रख दिया है। इजराइल ने जिस सूझबूझ और समय का चयन करते हुए ये हमला किया, उससे ये स्पष्ट हो गया कि आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि रणनीति, खुफिया जानकारी और वैश्विक परिस्थितियों की गहरी समझ से लड़े जाते हैं। ईरान की ओर से जवाबी हमला जरूर हुआ, लेकिन इजराइल की तकनीकी श्रेष्ठता और पश्चिमी समर्थन ने उसे काफी हद तक निष्क्रिय कर दिया। ये संघर्ष भविष्य में बड़े भूराजनीतिक बदलावों की भूमिका तय कर सकता है, जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देती रहेगी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।